गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ क्रमांक 1 प्रार्थना प्रार्थना एक काव्य है। इस काव्य को लेखिका सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने इस काव्य की रचना की हुई है। इस काव्य में सुमित्रा नंद पंत ने सत्य की बात यहाँ पर की हुई है। मानव जीवन में अगर आपको महान सौंदर्यपूर्ण सत्य बनना है तो उसका हमें प्रेमी बनना चाहिए। मानव का हित हो, मानव का कल्याण हो, हमें ईश्वर से ऐसी शक्ति की कामना करना है जिससे विश्व में जो भय है, संशय है तथा अंधविश्वास दूर हो सके। इस प्रकार की कामना यहाँ पर इस काव्य में सुमित्रानंद पंत द्वारा की गई है। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हो, हम सुमित्रानंद पंत जी का परिचय करवाते हैं। इसके बाद हम काव्य को पंक्ति वाइज समझते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में उनका जन्म होता है। प्रारंभिक मतलब शुरुआत की उनकी शिक्षा कौसानी उनके गांव में और अल्मोड़ा तथा हाईस्कूल की शिक्षा वाराणसी में हुई। प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने सहभाग लिया। बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का स्वतः अध्ययन किया और 1950 से 1957 तक हिंदी परामर्शदाता के रूप में आकाशवाणी में भी ये कार्यरत रह चुके हैं। उनकी जो कविता है उनमें छायावाद, गांधीवाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव हमें दिखाई देता है। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, युगान, स्वर्णधुली इत्यादि उनकी मुख्य रचना है। उन्होंने जो काव्य रचना लिखी हुई है उनका ग्रंथ संग्रह है छायावाद। गांधीवाद और अरविंद दर्शन उन चीज़ों का प्रभाव उसका लिखन कार्य में दिखता है। उन्होंने वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, युगान, स्वर्णधुली ऐसे अनेक ग्रंथों की रचना सुमित्रानंद पंत ने की हुई है। लोकायतन महाकाव्य पर उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको प्रदान किया गया है। विद्यार्थी मित्र हो, साहित्य क्षेत्र में जो दिया जाने वाला सर्वोच्च जो अवार्ड है भारत का वो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उनको चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत के जो नागरिक सम्मान होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो कि नागरिक सम्मान है उनमें से उनको पद्म विभूषण इस नागरिक सम्मान से भी सुमित्रानंद नंदन पंत को सम्मानित किया गया है। अब प्रस्तुत प्रार्थना में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रस्तुत प्रार्थना में हमें क्या प्रार्थना की है? सौंदर्यपूर्ण सत्य की बात कही है। मानव का परित्राण करना, उसका भय, संशय, अंधश्रद्धा दूर करने के लिए कवि ने ईश्वर से शक्ति की याचना की है। हमारे पास जो भय है, अंधश्रद्धा है वो चले जाए, इसलिए यहाँ पे प्रार्थना ईश्वर से की गई है। देखिए, हम उसको पंक्ति वाइज समझाने का प्रयास करवाते मित्रों हो। पहली पंक्ति में वो क्या कहते हैं? जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण हो सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नात, जिसमें मानव हित हो समान। क्या कहते हैं कवि? जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण हो सत्य प्राण, मानव जीवन में जो अत्यंत प्राचीन काल से सर्वस्वीकृत महान, सौंदर्यपूर्ण तथा सत्य हो, कवि मैं उसका प्रेमी बनूं नात, जिसमें मानव हित हो समान। कवि ईश्वर की कृपा से उसका प्रेमी बनना चाहता है। मैं उसका प्रेमी बनूं नात, कवि ईश्वर की कृपा से उसी का प्रेमी बनना चाहता है जिसमें मानव हित हो समान, जिसमें संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो, परित्राण हो, उसका कवि
प्रेमी बनना चाहता है। जो प्राचीन काल से सत्य की बात की गई है और कवि ईश्वर की कृपा से उसका प्रेमी बनना चाहता है, जिससे संपूर्ण मानव जीवन का कल्याण हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बनूं नाथ। कवि ईश्वर की कृपा से ऐसा प्रकाश ज्ञान पाना चाहता है जिससे उसे जीवन में वो शक्ति प्राप्ति हो। कौन सी शक्ति प्राप्ति हो? जिससे उनके मन में डर, दुविधा तथा अंधविश्वास दूर हो जाए तथा संपूर्ण मानव की कल्पना साकार हो जाए, जिसमें मिले शक्ति, मुझे ऐसी शक्ति मिले ईश्वर से कि मेरे पास जो भय है, संशय है, अंधभक्ति है, अंधविश्वास है, वो मेरे से दूर हो जाए। मैं वह प्रकाश बनूं नाथ, मैं संपूर्ण मानव की कल्याण की कल्पना कर सकूं, संपूर्ण विश्व में, संसार में प्रकाश हो मिल जावे, जिसमें अखिल व्यक्ति दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चीर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्गदार। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भेदभाव रूपी अंधकार को दूर करते हुए चारों ओर प्रेम प्रकाश का प्रसार हो। चारों तरफ दिशि दिशि में कहा गया है, दिशि दिशि में प्रेम प्रवाह प्रसार हो, चारों तरफ प्रेम का प्रवाह प्रसार हो जाए। क्या कहते हैं कवि? पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भेदभाव रूपी अंधकार को दूर करते हुए चारों ओर दिशि दिशि में प्रेम प्रकाश का प्रसार हो जाए। कवि ईश्वर से ऐसा सामर्थ्य चाहता है कि जिससे वह मानव के हृदय के दरवाजे को खोल सके। मैं खोल सकूं चीर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्गदार। सभी चारों तरफ प्रेम का भाव हो जाए, मन में अंधविश्वास, भय, संशय दूर हो जाए और मानव के हृदय के दरवाजे खुल जाए। मैं खोल सकूं चीर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्गदार। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। क्या कहते हैं कवि? ईश्वर से मानव उद्धार का अमर वरदान पाकर एक बार फिर संसार में नए जीवन की सुबह यहाँ पे लाना चाहते हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, परित्राण मतलब कल्याण हो, संपूर्ण मानव का कल्याण हो जाए। ला सकूं विश्व में एक बार, संपूर्ण विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान, विश्व में फिर से एक बार नए जीवन की सुबह हो जाए, सभी लोग का जीवन सुखी हो जाए, मानव के मन में जो भी भय, संशय, अंधकार है वो दूर हो जाए, उनका जीवन अच्छे से अच्छे बने, ईश्वर का प्रेमी बने। कवि यहाँ से प्रार्थना करते, याचना करते कि हमारा जीवन सत्यपूर्ण, कल्याणपूर्ण हो जाए और मन में भय, संशय, अंधश्रद्धा जो दुर्गुण है वो हमारे मन से निकल जाए और मानव का परित्राण हो जाए, मतलब कल्याण हो जाए। इस प्रकार का भाव कवि ने इस काव्य में व्यक्त किया गया है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको इस काव्य का वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। इस काव्य के ऊपर आधारित शब्दार्थ, टिप्पणी और होमवर्क आपको आपकी हिंदी की कॉपी बनाकर उसमें लिखवाना है। आज के वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।